जिस समय कौरव मारे गए, कर्ण भी मारे गए, धर्मराज पिंडदान कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, कुंती बुआ पिंडदान जब देख रही थी तो कहा कि एक पिंडदान और कर दो। किसका? बोली कर्ण। धर्मराज ने पूछा क्यों? वो जाति का नहीं, बरादरी का नहीं, भाई नहीं, कोई नहीं, फिर क्यों? कुंती बुआ ने कहा कि देखो, कुंवारे में मेरे बेटा हुआ था, मैंने पानी में फेंक दिया था बदनामी के कारण, लेकिन वो तुम्हारे सगे बड़े भाई। धर्मराज बहुत रोए, यह बात मुझे तुम पहले बता देती तो आज ये नौबत नहीं आती। धर्मराज ने अगर राजमाता छुपाया न होता, राजानी रहस्य, अगर राजमाता छुपाया न होता तो कर्ण जैसा भाई मारा न जा। उन भैया को हम समर्पण कर देते अपना सर्वस्व, वो मारे नहीं जाते। मैं आज से श्राप देता हूँ, किसी भी नारी जाति को कोई बात नहीं छुपेगी। इसलिए महाराज, कितनी पक्की बात हो, जो छुपाने योग्य बात हो, वो इनसे कभी मत कहना। ये कहेंगे किसी से नहीं और कह सबसे देती है। आज ही कहना जी, बोलो बोलो। अच्छा, आप लोगों में से कई मानता है जो भी दावा करत हुई है, देखते हो तो पता है, मैं तो इतने कबू नहीं करी। हाँ भैया, एक बात कहूँ, मैं आपकी बुराई नहीं करूँ, ये भागवत की जो कथा है जीवन की चेतावनी है। हम तो हंसाने का प्रयास कभी कभी करते हैं, कभी जब कथाएं दहलानों पर करते हैं बारिश के समय पे 2 डिबकी लगा के केवल, तो हम केवल कथा ही कहते हैं, कोई चुटकुला नहीं कहते। पर यहाँ में फिर ऐसी है कि आपको सब चाहिए। वो कथाकार होते ठेला के सामान जैसे, गुनगुना भी दे दो, एरन गुदा भी दे दो, पाउडर भी दे दो, झाड़ू भी दे दो, और जाने सब दे दो, ठेला में सब सामान पड़ो। तो हम नहीं समझ पाए यहाँ पे हम कैसे क्या क्या सुनाए, कितने उदाहरणों से समझाए भैया। लेकिन हम एक बात और भी कहते हैं आपकी प्रशंसा में, साड़ी वाला आ जाए 250 की बताए तो रेट कम करवा के 150 की लेंगे। लेकिन कभी जीवन में हमने ये नहीं सुना कि कोई गुरुजी के पांव पड़ने जा रही हो, वहां इन्हें विचार किया है कि नोट कितने का है। इनने हर जगह कंजूसी दिखाई है, पर दान करते समय कभी कंजूसी नहीं दिखाई। ये माताओं में हमने पाया है। बजा दो, तुम्हारी तो तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी किनारी बताओ, साड़ी वालों ठग नहीं सके, चूड़ी वालों ठग नहीं सके, सुनार ठग नहीं सके, पर ये नहीं कह रहे हम ठगेंगे, पर ये कह रहे हैं कि जब भी आपका दान करने का नंबर आया, बहन बेटी की विदा हो रही हो, चाहे ब्राह्मणों को देना हो, चाहे यज्ञ में देना हो, मैं तो इस गांव की माताओं को धन्य कहूंगा कि बताओ 21 वेदी पे 60 जजमान बिठा दिए। ये माताओं की कृपा है। पति से कह दिया देखो मैंने तुम्हारी सारी बात मानी है, ये गोरा तुमको बैठना ही पड़ेगा। तो धन्य वो पति और धन्य वो पत्नी, एक एक बात मान करके इतने यजमान बन गए, हम तो कल्पना नहीं कर पा रहे। जितनी गांव में संख्या होती है, इतनी छोटे छोटे गांव में इतने यजमान बन गए। इसका मतलब ये धर्मात्मा गांव है, धर्म पत्नी है इसमें, धन्य प्रभु। तो एक गोपी ने कहा ओ सुनो, यही दिक्कत है, हट तो नहीं गिर तुम और कथा हम जहाँ छोड़ते वहीं आते, भगवत जाओ कर बात नहीं, अन्यत्र चले जाओ। एक गोपी बोली सुनो, अपन यहाँ खाने गाने में लगे, वहाँ पे देखो नंद के छोरा नाच रहे हैं। 1 गोपी 2 गोपी 10 गोपी, लाखों गोपियों में ऐसी संसार की कौन सी माँ होगी जो भगवान को ना देखना चाहे। उसके घंटा जगी बोली बहन, अपन सब घूमे हैं इस घर की, इस ब्रज की, पर लाला के दर्शन करने जाए कैसे, घर को पार करे कैसे, सास जाने नहीं देती है। अब क्या करें? गोपियों ने कहा सुनो, में तो हैं, पर अब एक और जिम्मेदारी है, जितनी भी अपने घर की मटकी यहाँ सब फोड़ दो। और सास जैसे पूछे मटकी किसने फोड़ी, तो एक ही नाम लेना है कि नंद के छोरा आए तो मटकी फोड़ के चले गए। माताओं में बड़ी एकता होती है भैया। हाँ, तुम्हारे कमेटी ना बने, सदस्य ना बने, इनकी तो कमेटी बन जाती है।
ट्राली में बिठा दो, ढोलक में जना हो चाहे ना हो, मेरे लाडले गाने से प्यारे प्यारे, पूरी माताएं गाने लगता है। ऐसे ही ना सबने कहा, सबकी मटकियां फोड़ दी, सासा लौट के आई, सासों ने देखा मटकी फूटी पड़ी, माखन बिगड़ा पड़ा है, ये माखन किसने फैलाया? तो सुनो, बम्मों ने भी ऐसा किरदार निभाया, बोली किसने फैलाया? अरे वो नंद के छोरा आए थे और माखन खा गए, मटकी फोड़ गए, और सासों ने कहा तुमने कुछ नहीं कहा? बोले कहा नहीं, पकड़ना चाहा, दौड़ कर भी गए, दरबार में परमिशन था, आगे आगे जा नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ? बोले भाई कह रहे कि नंद को छोरा जा रहा है, जी कहूँ मैं तो पकड़ लो पूछन।